नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथोरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोहतक जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई आरंभ। लोकेश जैन बने अग्रोहा धाम अग्रोहा विकास ट्रस्ट रोहतक के जिलाध्यक्ष। कपास की फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर किसान सभा द्वारा दिया जा रहा धरना हुआ समाप्त। सरकार के प्रति किसानों का बढ़ा रोष। बाबा चमन ऋषि धाम कलावड़ पर भागवत कथा का आज तीसरा दिन। अपनी मांगों को लेकर हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन का धरना जारी। रोहतक 6 नवंबर को होने वाले जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव अधिकारी अरविंद श्योरान ने बताया कि रोहतक बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए अभी तक 7 वकीलों ने अपना नामांकन भरा है और ये प्रक्रिया शाम तक चलती रहेगी। देखिए जिला बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी अरविंद श्योरान ने चुनाव प्रक्रिया के बारे में क्या कहा। पुराण एडवोकेट चुनाव अधिकारी जिला बार एसोसिएशन रोहतक। अभी तक हमारे पास एग्जीक्यूटिव के लगभग 7 के करीब, एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी सदस्य के 7 के करीब और 2 सेक्रेटरी पद के लिए और 2 वाइस प्रधान के लिए नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं। 2 लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए ये शाम को 4 बजे तक चलेगा। 10 बजे से 4 बजे तक नॉमिनेशन का कार्यक्रम चलेगा। चुनाव 6 तारीख को होगा, 6 नवंबर को। अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि मंडलों की एक आवश्यक बैठक अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समाज के युवाओं को आगे लाने व देश प्रदेश में संगठन का विस्तार करने, करोड़ों रुपए की लागत से देश में हर राज्य में तीर्थ स्थलों पर अग्रोहा धाम के नाम पर भवन बनवाने आदि मुद्दों पर विचार किया गया। अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने इस मौके पर रोहतक अग्रवाल समाज के अग्रणी लोकेश जैन को अग्रोहा धाम अग्रोहा विकास ट्रस्ट का रोहतक जिले का अध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि रोहतक जिले की कार्यकारिणी अगले 15 दिनों के अंदर चुन ली जाएगी। नवनियुक्त अध्यक्ष लोकेश जैन ने बजरंग गर्ग का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है वे उस पर खरे उतरेंगे। सफेद मक्खी और सूखे से बर्बाद हुई कपास की फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर किसान सभा के महम एसडीएम कार्यालय पर 8 दिन से चल रहे धरने को आज समाप्त किया गया। इस मामले में किसान सभा आगामी आंदोलन करेगी और राजस्व विभाग के अधिकारियों और जिला उपायुक्त से मिलेगी। किसान सभा जिला कोषाध्यक्ष बलवान सिंह ने बताया कि रोहतक जिले में कपास की फसलों को सफेद मक्खी के प्रकोप से नुकसान हुआ है, जिसे लेकर किसान स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन पर है। लेकिन सरकार व जिला प्रशासन किसानों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष है। किसान सभा जिला प्रधान प्रीत सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा की जा रही देरी के चलते किसान फसलों पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर है, क्योंकि किसान पर अगली फसल की बिजाई का भी दबाव है। अगर किसान को बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिला तो किसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। किसान सभा पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक जिला प्रशासन बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं मंगवा लेता, किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आज धरना समाप्त किया है। किसानों की लड़ाई उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ आगे तक चलेगी और स्पेशल गिरदावरी ना होने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। गांव कलावड़ में बाबा चमन ऋषि धाम पर ऋषिकेश कोडिया मठ से आए प्रसिद्ध कथावाचक विकासानंद महाराज के द्वारा प्रस्तुत की जा रही भागवत कथा का आज तीसरा दिन रहा। ये सत्संग 30 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें भगवान का भव्य दरबार सजाया गया था। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सत्संग में पहुंचे। पहले दिन कलश यात्रा निकालकर कलश प्रतिष्ठा की गई। विकासानंद महाराज ने शरीर और आत्मा का संबंध सभी सुनने वालों को बताया। इस कथा सत्संग में चीकू भगत, कलावड़ की पूर्व सरपंच कलावती, पंच रोशनी देवी, करतारी देवी, रामरती देवी, बालो, शालू तारावती, सोनिया, पंडित लक्ष्मी नारायण, कैप्टन जगबीर मलिक, पंडित लायक राम, अनूप बलजीत, कुलदीप आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मनी की तो निकालनी ही नहीं है ना।
मन में तो वैसे ही कचरा भर के रखना चाहिए। बोलिए श्री राधे राधे। और दूसरा भक्ति का मार्ग अगर मैं जानता हूं, आप कहोगे क्या कह रहे हैं गुरु जी, चिंता करो। अब सोच रहे होगे कि सभी संत कहते हैं कि चिंता ना करो, चिंता तो चिता के समान होती है ना। परंतु यहां श्री गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, हाँ जी एक बार टेंशन जरूर लो, जिद्दी बनो। आप लोग चिंता करो कि ऐसा क्या है मेरे अंदर कि मेरे दोनों हाथ काम कर रहे, ऐसा क्या है मेरे अंदर कि मेरे दोनों पांव काम कर रहे हैं, ऐसा क्या है मेरे अंदर कि मैं बोल पा रहा हूं। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच जेपीए से संबंधित हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन का धरना जिला चेयरमैन विजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एचएसवीपी कार्यालय गेट सेक्टर 15 सोनीपत पर लगातार जारी है। धरने को यूनियन के राज्य प्रधान आर.के. नागर ने संबोधित करते हुए बताया कि स्थानीय कच्चे कर्मचारियों का पिछले 1 साल से लाखों रुपए का ईपीएफ और ईएसआई वेतन से काट लिया गया है, लेकिन उनके खातों में जमा नहीं किया गया। बार बार उच्च अधिकारियों को लिखने के बाद प्रशासक ने अधीक्षक अभियंता को और कार्यकारी अभियंता सोनीपत को लाखों रुपए के घपले की जांच करके तुरंत रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं, परंतु फिर भी दोनों अधिकारी इस लाखों रुपए के गोलमाल में गंभीर नहीं है। कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, ना उच्च अधिकारियों को और ना ही यूनियन को। इसलिए ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये पैसे जांच करके ब्याज सहित वर्कर्स के खाते में जमा नहीं करवाए जाते। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये सही खा गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मकान रिपेयर नहीं कराता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गलत प्रमोशन करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समय पे वेतन नहीं देता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की और खबरों के लिए मिलते रहेंगे सहारा हरियाणा के इस न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।